न्यू टैली यूजर्स में एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कि उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अपनी एंट्री के लिए या अपने ट्रांजैक्शन के लिए जीएसटी कहाँ पे और कैसे अप्लाई करना है। जी हाँ, कई बार हमने देखा होगा टैली प्राइम 3.0 में या फिर जो भी आपका अपडेट वर्जन है उसमें आपने क्या किया है, कई जगह देखा हुआ है कि जीएसटी अप्लाई का ऑप्शन आता है। आप आइटम वाइज भी वहां पे ऑप्शन देख पाएंगे, लेजर वाइज भी जीएसटी अप्लाई का ऑप्शन देख पाएंगे। जब कंपनी क्रिएट करते हैं तब भी आप जीएसटी अप्लाई का या क्लासिफिकेशन का ऑप्शन देख पाएंगे। लेकिन यूजर्स इस बात पे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें कहाँ पे और किस तरीके से जीएसटी को अप्लाई करना चाहिए। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए मैं ये सीरीज बनाने वाली हूँ। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से और कहाँ पे हम जब जीएसटी अप्लाई करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है और क्या यूज होता है, या फिर किन सिचुएशन में हम कहाँ पे जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं फटाफट से कि किस तरीके से आपको जीएसटी और कहाँ पे अप्लाई करना होता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पे आपको टैली से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। मैं हूं हिमानी शर्मा और आप देख रहे हैं स्पाई टैली जीएसटी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक फॉर्मेट लिया हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टैली प्राइम 3.0 में जो आपको जीएसटी अप्लाई करने के ऑप्शन मिलते हैं वो 6 प्रकार से हैं। 6 टाइप्स आप यहाँ पे देखेंगे, 6 डिफरेंट वेज है जिसमें आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। पहला तरीका यहाँ पे आप देख रहे होंगे एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंपनी क्रिएट करते समय जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं आप। दूसरा ऑप्शन जो आपको मिलता है, लेजर क्रिएशन के समय भी आप जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको अगर जीएसटी रेट क्लासिफिकेशन करना है या फिर आपको ये बताना है कि कितना जीएसटी अप्लाई हो रहा है मेरे आइटम पर, उसको हम लेजर क्रिएशन में भी कर सकते हैं। थर्ड वन ऑप्शन है कि आइटम वाइज भी आप अपना जीएसटी का रेट सेट कर सकते हैं अपनी कंपनी में। तो आप जो भी आइटम यूज कर रहे हैं उसका किस तरीके से आप जीएसटी सेट करेंगे वो हम इस थर्ड ऑप्शन में आपको बताएंगे। फोर्थ है आपका एट द टाइम ऑफ आइटम ग्रुप क्रिएशन। मतलब अगर आपने अपने स्टॉक आइटम के ग्रुप बनाए हुए हैं तो ग्रुप वाइज भी आप जीएसटी रेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जीएसटी रेट अप्लाई कैसे करेंगे ये हम इस ऑप्शन में सीखेंगे। एट द टाइम ऑफ सेटिंग जीएसटी क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीएसटी का जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उस समय भी आप जीएसटी को रेट को सेट कर सकते हैं। तो जीएसटी की रेट छठवां जो ऑप्शन है अप्लाई करने का वो है आपका वाउचर एंट्री के समय। मतलब आप इन 6 तरीके से आप अपनी जीएसटी की रेट को सेट कर सकते हैं कि आप अपने जो स्टॉक आइटम यूज कर रहे हैं उस पर किस तरीके से आप जीएसटी और कितने % एप्लीकेबल करते हैं वो हम सीखेंगे। आप ध्यान से सारे वीडियो को फॉलो करते जाइएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम जीएसटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टैली पर शुरू करेंगे। कंपनी क्रिएशन के लिए आपको पता ही है, जब भी आप अपनी टैली ओपन करते हैं तो आपको एक सामने कंपनी क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ऑप्शन नहीं मिला तो आप दूसरा तरीका है कि आप ऑल्ट के प्रेस करेंगे, कंपनी के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे मैं एक कंपनी बना लेती हूँ तो यहाँ पे आप सिंपली अपनी कंपनी जैसे क्रिएट करते हैं वैसे क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको कंपनी क्रिएट के साथ ही जीएसटी का जो अप्लाई है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप यस प्रेस करेंगे। यस प्रेस करने पर आपसे जो डिटेल मांगता है वो आपको फिलअप करनी है। यहाँ से देख सकते हैं कि स्टेट में आपको अपनी कंपनी का स्टेट एंटर करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में आप रेगुलर है, कंपोजिशन है, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं रेगुलर लेती हूँ। इसके बाद आता है आपका एसएससीज ऑफ अदर टेरिटरी। अगर आप अदर टेरिटरीज के एसएससी है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज इसको नो करके स्किप करेंगे। इसके बाद आपको GSTIN या UIN यहाँ पे फिल कर देना है। आपका जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर अपना एंटर कर दिया है। एक बात याद रखिएगा, आपको यहाँ पे वैलिड और जो आपका एक्टिव नंबर है वही यहाँ पे आपको एक्टिव
करना है, एंटर करना है। पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 में आप देना चाहें कि जो भी आप जैसे मंथली अगर फाइल करते हैं रिटर्न्स तो आप मंथली एंटर करेंगे, क्वार्टरली फाइल करते हैं तो क्वार्टरली एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम मंथली करते हैं तो मंथली एंटर कर दिया। जिन जिन के लिए इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हुआ है उनको यहाँ पे यस करना होगा। जैसे ही आप यस प्रेस करेंगे एप्लीकेबल फ्रॉम आपसे पूछता है, आप अपनी डेट को अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना है इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस। ये मैंने एंटर कर दिया। जयपुर से मेरा जो इनवॉइस है वो पास होता है। इसके बाद हम ये ई वे बिल का एप्लीकेशन कर देंगे। यहाँ पे एंट्री को सेटिंग को एक्सेप्ट कर देंगे। अगर आपको अपनी कंपनी अनदर GST रजिस्ट्रेशन अपनी कंपनी का अगर फिल करना है तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। अगर आपको इसका पूरा वीडियो चाहिए कि एक ही कंपनी के 2 रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे यूज कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट आते हैं तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। जैसे ही आप सेटिंग को यस करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर्स डिटेल का ऑप्शन शो होता है। इस ऑप्शन को आपने यस कर देना है। अब हम समझ लेते हैं कि ये ऑप्शन कब यस करना है और आपको यहाँ पे GST रेट कब सेट करनी है। तो जब आप अपनी कंपनी में जो भी स्टॉक यूज कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, उसका रेट अगर सेम रहता है, मतलब आप केवल ऐसा माल लेते हैं या देते हैं जिसका रेट 80% है या फिर 12% है या फिर 5% है, मतलब एक ही परसेंटेज का माल जब आप यूज़ करते हैं सेल और परचेज में, तो उस समय आप अपनी कंपनी को क्रिएट करते समय GST रेट एंटर करेंगे और यहाँ पे आप रेट को डिफाइन करेंगे। तो जैसे हम यहाँ HSN दे देते हैं, जो भी आपका HSN हो, स्पेसिफाई डिटेल हियर, यहाँ पे हम एंटर कर देंगे और हम अपना HSN यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एंटर कर देती हूँ। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, जैसे मैं सीमेंट यूज़ करती हूँ तो ये मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इफेक्टिव डेट फॉर रिवाइज GST डिटेल, मतलब आपकी कौन सी इफेक्टिव डेट से ये जो रेट है या फिर HSN है वो एप्लीकेबल होता है। तो हम स्टार्टिंग डेट ही देंगे, करंट डेट ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे हम दे देते हैं एंटर। इस तरीके से हम इसको एंटर कर देंगे। GST रेट डिटेल यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे क्योंकि हम अपनी कंपनी में एक ही रेट का आइटम यूज़ करते हैं सेल परचेज करने के लिए, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई कर देंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। तो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे आइटम आपका टैक्सेबल है और यहाँ पे आप जितने भी परसेंटेज से आइटम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हमने एप्लीकेबल कर दिया। एप्लीकेबल करने के बाद इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई वे बिल डिटेल है, इंटरेस्ट रेट थ्रेशोल्ड लिमिट है। यहाँ पे आप अपनी लिमिट को सेट करके इसको सेव कर देंगे। 50,000 आपने यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद शो GST एडवांस फॉर एडजस्टमेंट इन ट्रांजेक्शन, नो। इस ऑप्शन को नो करने के बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप आ जाएंगे अपनी कंपनी के ट्रांजेक्शन में। अब हमने क्या करना है, ट्रांजेक्शन पास करना है। एक मैं आपको ट्रांजेक्शन करके बताती हूँ। यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं, 1 अप्रैल को हमने परचेज किया है। इनवॉइस है हमारा, जो भी आपका इनवॉइस है वो आप एंटर कर देंगे और यहाँ पे अपनी जो पार्टी है उसका हम लेज़र क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने एक क्रिएट किया है यहाँ पे सप्लायर 1, सन्ड्री क्रेडिटर है ये मेरे, सन्ड्री क्रेडिटर में इनको क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे आप दे देंगे इनका GST नंबर जो भी है उनको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको एंटर करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आप इस डिटेल को भी एंटर कर देंगे। परचेज लेज़र में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। अब आपको लेज़र क्या बनाना है ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी लेज़र पे आपकी परचेज और सेल डिपेंड करती है। तो परचेज के लेज़र में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, परचेज बनाएंगे अंडर परचेज अकाउंट। टाइप ऑफ लेज़र में आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, GST एप्लीकेबल नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, नॉट एप्लीकेबल करने के बाद GST अप्लाई कर देंगे, एप्लीकेबल कर देंगे और एज पर कंपनी ग्रुप। तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है एज पर कंपनी ग्रुप, मतलब हमने कंपनी में जो सेटिंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं डिटेल ऑटोमेटिक फिल आ रही है। तो आपने एज इट इज़ इसको सेव कर देना है। हमारा गुड्स पर अप्लाई होता है तो गुड्स एप्लीकेबल कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सेव कर लिया इसको और ऑल्ट C करके जो आपका यूनिट है उसको भी हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे।
क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको देखिए ऑटोमेटिक आपका जीएसटी अप्लाई आ रहा है और जो आपकी कंपनी में डिटेल फिल है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगी, क्योंकि हमने कंपनी में सेट किया हुआ है। इट मीन्स अब आपके कंपनी के अंदर जितने भी मास्टर क्रिएट हो रहे हैं वो उसी सेटिंग के अकॉर्डिंग क्रिएट होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, कंपनी में तभी आपको जीएसटी रेट डिफाइन करनी है जब आप अपनी कंपनी में एक ही रेट से माल खरीदते हो या बेचते हो। इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम 100 बैग खरीद लेते हैं, जितनी भी रेट से आपने खरीदने हैं वो आप यहाँ पे इसको खरीद लेंगे। अब हमने करना क्या है, टैक्स का लेज़र बनाना है, CGST यहाँ पे अप्लाई करना है और इसको ड्यूटी टैक्सेस में हम एंटर कर देंगे। ड्यूटी टैक्सेस में इसको क्रिएट करने के बाद टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछता है टैक्स टाइप, तो यहाँ पे आपने दे देना है CGST, क्योंकि CGST है ये, और यहाँ पे इसको नो करते हुए 0% से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखेंगे आप ऑटोमेटिक आपका CGST कैलकुलेट हो जाता है। इसी तरीके से SGST क्रिएट करेंगे, ड्यूटी टैक्सेस के अंडर जाएगा ये। यहाँ पे हमने GST दे देना है, इसके बाद SGST को हम एंटर कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। एक बार हम इसको टैक्स एनालिसिस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिलेटेड रिपोर्ट्स में Ctrl+O प्रेस कर सकते हैं, आपको मिलेगा GST टैक्स एनालिसिस। Alt+A प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सीमेंट पे किस तरीके से आपका जो GST है वो अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमने 28 सेट किया हुआ था जब हमने कंपनी क्रिएट की थी, उस समय GST रेट है वो 28% दिया था, तो ऑटोमेटिक 14% CGST और SGST आपके अप्लाई हो जाते हैं। इस तरीके से हम सेल की एंट्री भी पास कर लेंगे और यहाँ पे हमने परचेज़ की एंट्री पास की। इसके बाद F8 प्रेस करेंगे, डेट को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया 4 अप्रैल। इसके बाद हम अपना कस्टमर का लेज़र क्रिएट करेंगे। तो कस्टमर 1 के नाम से हमने इसको क्रिएट किया, अंडर सन्ड्री डेटर्स के जाएगा ये, और यहाँ पे हम इसको सिंपली क्रिएट कर देते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी GST नंबर एंटर करने के बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखनी है सेल्स लेज़र में। अगर आपने सेल और परचेज़ के लेज़र जैसे मैंने बताए हैं वैसे क्रिएट किए हुए हैं तो आपके GST को ऑटोमेटिक कैलकुलेट होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तक का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ तो शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पे हम सेल का लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। सेल्स लेज़र हमने बनाया है, सेल्स अकाउंट के अंडर में जैसे ही हमने क्रिएट किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइप ऑफ लेज़र में नॉट एप्लीकेबल आपको रखना है, जैसा मैंने पहले बताया। कॉस्ट सेंटर को नो कर देना है। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद GST ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा आपके कंपनी के ग्रुप के अकॉर्डिंग, जैसा आपने अपनी कंपनी में सेट किया हुआ है। ये गुड्स के लिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुड्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपका आइटम ले लेते हैं सीमेंट। सीमेंट हम यहाँ पे 50 बैग सेल कर रहे हैं। 50 बैग सेल करने के बाद यहाँ पे दे देते हैं रेट देने के बाद आपको CGST और SGST अप्लाई कर देने हैं। एंट्री सेव करने से पहले एक बार आप रिलेटेड रिपोर्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया और इसके बाद हम रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाएंगे, Ctrl+O प्रेस करके टैक्स एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे Alt+F1 प्रेस करने पर आपको दिखाएगा कि आपने GST कितने % से अप्लाई कर लिया है। तो इस तरीके से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। ये था पहला ऑप्शन, जब आप अपनी कंपनी को क्रिएट करते समय GST रेट सेट करते हैं, GST अप्लाई करते हैं, तो आप किन परिस्थितियों में और कैसे अप्लाई करेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको जरा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी सीरीज आने वाली है। मैं सभी प्रकार से आपको अप्लाई करके बताऊंगी GST कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोज और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।